आज तो चिड़िया और कौवा भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए थे। फिर वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, आज तो ऐसा लग रहा है कि भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई है लेकिन अभी तक खाने को एक दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल हो गया है। कौवे भैया, आप ज्यादा चिंता ना करें, हमें जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा। वो बैठे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक पंछी आ जाता है। अरे चिड़िया और कौवे, कहाँ से आए हो? पंछी जी, हम दूसरे वाले जंगल से आए हैं। भोजन की खोज में निकले थे और फिरते फिरते इधर निकल आए। पक्षी, क्या तुम हमें बता सकते हो कि भोजन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर ताजा ताजा लाल रंग के छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, मैंने तो नहीं खाए। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल खा सकते हो। अच्छा, कहाँ? वो सामने उस बड़े पेड़ के पास। और फिर रानो और चिड़िया उस लाल रंग के फल को खाने चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर छोटे छोटे लाल रंग के फल लगे हुए थे। कालू भैया, ये कितने ही ज्यादा सुंदर है और कितने ज्यादा लाल है। लेकिन मैंने तो पहले कभी नहीं खाया ये फल। कहीं ऐसा न हो कि इन्हें खाकर हम मर ही जाएं। रानो और कौवा ऐसे ही बातें कर रहे थे कि एक फल इनसे कहता है, कौवे और चिड़िया मुझे नहीं जानते, मुझे तो सब जानते हैं। मेरा नाम स्ट्रॉबेरी है और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई ही ऐसा घर होगा जिसमें मुझे ना खाया जाता हो। स्ट्रॉबेरी जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए हम आपको। चिड़िया और कौवे, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? पहले तो बहुत ज्यादा भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर जाना पड़ता है। मेरा ये पौधा पूरा पका हुआ है, तो फिर आप दोनों ऐसा करें, यहाँ से दो फल आप दोनों खा ले और 2 फल साथ ले जाकर अपने घर के पास जमीन में दबा दे और फिर वहाँ हमारा पौधा उग जाएगा और ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। स्ट्रॉबेरी जी, अब कितनी अच्छी हो। मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई फल इतना भी अच्छा हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भूखा हमें खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तब ही खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग की होती हैं तो इतनी स्वादिष्ट नहीं होती। और फिर चिड़िया और कौवा ऐसे ही करते हैं। वो दोनों दो फल खा लेते हैं और 2 फल साथ लेकर वापस चले जाते हैं। कौवे भैया, हम ऐसा करते हैं, इन फलों को जमीन में दबा देते हैं और फिर इसे पानी दिया करेंगे और फिर जब ये पौधा बन गया तो इसकी अच्छे से रक्षा करेंगे। रानो, मुझे ये फल बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। कितना ही खट्टा मीठा सा है ये फल। और फिर कौवा और चिड़िया अपने घर से थोड़ा दूर इस फल को जमीन में दबा देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया और कौवा ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि स्ट्रॉबेरी का छोटा सा पौधा जमीन से बाहर आ गया था। अरे वाह कौवे भैया, हमारी स्ट्रॉबेरी का पौधा जमीन से निकल आया। अब जल्द ही इस पर लगेंगे लाल लाल छोटे छोटे खट्टे मीठे से फल और हम मजा करेंगे। लेकिन चिड़िया, एक बात है, हम अकेले ही खाएंगे, किसी और पक्षी को स्ट्रॉबेरी नहीं देंगे। कालू भैया, ऐसा नहीं सोचते। हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता होनी चाहिए, तभी मन को शांति मिलती है। अब हम इसे रोज देखकर जाया करेंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, क्या हो रहा है? तोते भैया, मैं अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे को पानी देकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी का पौधा? वो कहाँ? मैंने और कौवे ने स्ट्रॉबेरी का पौधा जमीन में लगाया है। अब इस पर फल लगने वाले हैं। अब तो बस इंतजार है कि कब मैं और कौवा वो ताजी ताजी लाल स्ट्रॉबेरी खाएं। चिड़िया, तुम भी ना कालू कौवे पर हर बार विश्वास कर लेती हो। जब स्ट्रॉबेरी लगेगी वो तुमसे कोई ना कोई लड़ाई बना लेगा और कहेगा कि स्ट्रॉबेरी तो बस उसी की है। नहीं बिट्ठू भैया, पहले से बहुत बदल गया है। अब वो मेरे साथ काम भी करवाता है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है।
और वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर बहुत ही इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया जब उस पौधे पर छोटे छोटे हरे रंग के फल लगे थे। कौवा ये देखकर जल्दी से चिड़िया की तरफ भागता है। चिड़िया चिड़िया, पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगी है। अच्छा कौवे भैया, मैं भी चलकर देखती हूँ। फिर रानो चिड़िया कौवे के साथ स्ट्रॉबेरी देखने चली जाती है। चिड़िया और कौवे, जब हम पक जाएंगे तब हमें खा लेना, लेकिन अब हमें बहुत प्यास लग रही है। अब पानी लाओ और हमारे पौधे की जड़ में डाल दो, हमें अब पानी की ज्यादा जरूरत है। कालू, अब तो उस नदी में भी पानी नहीं है जहाँ से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे दें? अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना इतनी मेहनत का कोई फायदा ना होगा। अगर ये पौधा सूख गया तो हमारी स्ट्रॉबेरी भी सूख जाएगी। चिड़िया और कौवे, आप बड़े पेड़ के पास जाएं और उसे कहो कि हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं, और फिर अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सबकी पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर वे दोनों बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? मैं तो ऐसे ही आराम कर रहा था। मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। कहो कहो चिड़िया, हम पेड़ और पक्षी तो जीते ही एक दूसरे के लिए हैं। क्या काम है तुम्हें, बोलो जरा। बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को लेकर आ जाएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर दूर वाले जंगल में गई हुई हैं। और फिर चिड़िया रोने लगती है। पेड़ जी, हमने बहुत मेहनत से एक स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया हुआ है, अब वो सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और उस पर फल भी लगे हुए हैं। चिड़िया, तुम चुप कर जाओ, मैं बुलाता हूँ हवाओं को और शाम तक बादलों को भेज देता हूँ। फिर चिड़िया और कौवा पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शाम होने से पहले ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है और फिर बादल चले जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है। और फिर ऐसे ही कुछ ही दिनों में स्ट्रॉबेरी पककर लाल हो जाती है। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों हमें खा सकते हो, हम पक गए हैं। तुम दोनों ने बहुत ही दिल से मेहनत की है। हम सिर्फ आम पौधा नहीं है, बल्कि जादुई स्ट्रॉबेरी हैं। हम आपकी मेहनत देख रहे थे। इस पौधे से आप जितना फल खाएंगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको कभी भोजन की कमी भी ना होगी। और फिर रानो चिड़िया बाकी पक्षियों को बुलाकर लाती है और फिर सब मिलकर स्ट्रॉबेरी खाते हैं। फिर रोज इस पौधे से सारे पक्षी फल खाते हैं, लेकिन इस पौधे से फल हैं कि खत्म ही ना होते। बहुत समय पहले एक जंगल में रानो चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसके ब्याह को 5 साल हो गए थे, लेकिन इसकी कोई संतान न हुई, जिसकी वजह से रानो चिड़िया बड़ी दुखी रहती। आकाश ने रानो चिड़िया का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढ रही थी कि अचानक इसकी नजर जमीन पर गिरे हुए अंडे पर पड़ी। आखिर न जाने इस जंगल में ये किसका अंडा गिरा हुआ है। रानो चिड़िया इस अंडे को लेकर घर आ जाती है। रानो इस अंडे के माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाती। लगता है ये ऊपर वाले की इमानत है। ऊपर वाले ने इसे मेरे लिए भेजा है। अब से ये मेरा बच्चा है। मैं तुम्हारी माँ की तरह देखभाल करूंगी। कुछ दिनों के बाद अंडे से कबूतर का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया और आकाश बहुत खुश हो जाते हैं और इसका नाम अनन्या रख देते हैं। रानो, अनन्या के आने से हमारा जीवन खुशियों से भर गया है। कुछ समय बीत जाने के बाद रानो चिड़िया भी एक अंडा दे देती है। एक दिन आकाश किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा था कि अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते तेज बारिश तूफान में बदल जाती है और इसी में आकाश की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलता है। ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं अपनी बेटी का नाम अनामिका रखूंगी। जैसे ही रानो चिड़िया को आकाश की मृत्यु का पता चलता है तो वो बहुत रोती है। ये वक्त रानो चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और ऊपर वाले की मर्जी समझकर कबूल कर लिया। मैं अपनी बेटियों को ना सिर्फ माँ बल्कि पिता का भी प्यार दूंगी। मैं बड़े ही प्यार से तुम दोनों की परवरिश करूंगी।
अब दोनों ही बेटियां बड़ी हो गई थीं। दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं और दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां अनन्या दयालु और नेक थी, वहीं अनामिका नकचड़ी और घमंडी थी। एक दिन राना चिड़िया 2 आम लेकर आती है। आज तो मुझे अपनी बेटियों की पसंद का भोजन मिल गया है। दोनों ही जब आम देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। माँ, आज तो आप मेरी पसंद का भोजन लेकर आई हैं। अपने हिस्से का आम खाने के बाद अनामिका कहती है, माँ, मुझे दूसरा आम भी खाने को दो ना। ये तुम्हारी दीदी के लिए है, वो अभी घर आती ही होगी। ये सुनकर अनामिका अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अनन्या दीदी नहीं, मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। अब हर वक्त उससे मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है अनामिका, मेरे लिए तुम दोनों एक ही बराबर हो। ये कहकर राना चिड़िया बाहर चली जाती है। जैसे ही राना चिड़िया बाहर जाती है, अनामिका अपनी दीदी अनन्या का आम भी खा जाती है। थोड़ी ही देर बाद राना चिड़िया और अनन्या दोनों ही घर वापस आ जाती। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन दो। बेटा, मैं तुम दोनों के लिए आम लेकर आई थी, लेकिन लगता है अनामिका तुम्हारे हिस्से का आम भी खा गई है। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ और खा लेती हूँ। अनन्या को जो रूखा सूखा मिलता इसी में खुश हो जाती और अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती। एक दिन अनन्या अपनी माँ के साथ भोजन की तलाश कर रही थी कि इसे एक खूबसूरत हार मिलता है। ये हार तो बहुत सुंदर है, ना जाने ये हार किसका है। ये कहकर अनन्या हार गले में पहन लेती है। हार पहनने के बाद अनन्या जिस चीज को भी हाथ लगाती वो सोने की हो जाती। इतने में अनन्या की माँ आ जाती है और कहती है, अनन्या ये कैसे हुआ? माँ, जब से मैंने ये हार पहना है, जिस भी चीज को छूती हूँ वो सोना बन जाती है। अनन्या, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। फिर राना चिड़िया और अनन्या दोनों ही घर आ जाती हैं। अनन्या अपनी माँ से कहती है, माँ, इस हार की मदद से मैं गरीब पक्षियों की मदद करूँगी। फिर राना और अनन्या जादुई हार से मिलने वाले सोने से गरीब पक्षियों की मदद करती हैं। ये सब देखकर अनामिका अपनी दीदी अनन्या से पहले से भी ज्यादा जलने लगती है। फिर एक दिन अनामिका जादुई हार पहन लेती है। ऐ जादुई हार, तू मुझे खूबसूरत और अमीर बना दे। ये कहते ही अनामिका एक बदसूरत काली कवि में बदल जाती है और बहुत ही गरीब हो जाती है। अनामिका अपने किए पर बहुत पछताती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।